अगले शायर की जानिब तो चलें। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहिब जामिया मिलिया में जो प्रोफेसर भी हैं हिंदी डिपार्टमेंट में HOD की हैसियत से कि ये दरो दीवार क्या खिड़कियां उड़ जाएंगी, ये दरो दीवार क्या खिड़कियां उड़ जाएंगी, आंधियां लेकर किसी दिन बस्तियां उड़ जाएंगी। ये दरो दीवार क्या खिड़कियां उड़ जाएंगी, आंधियां लेकर किसी दिन बस्तियां उड़ जाएंगी। और ये आग तेरे घर की है, इसको सलीके से बुझा वरना सारे मुल्क में चिंगारियां उड़ जाएंगी। आइए आवाज दें जनाब प्रतापगढ़ी साहब को। मैं उनसे गुजारिश करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहिब जामिया इस्लामिया। आप कवि भी हैं और शायर भी हैं, कविता भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं। मैं पहले कुछ शेर पढ़ दूं अगर इजाजत हो जी। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, मामला ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग भाई ताहिर फराज को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मोहब्बत है, क्योंकि अगर कोई ऑडियंस में से नाजिम को ये कहता है कि फ़लाँ शायर को पढ़वाइए तो सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने उस बात इशारा किया, तो मैं ये अपना ये एहतजाज ज़रूर दर्ज कराना चाहता हूँ कि इस तरह से मुशायर, और जब सियासी लोग तकरीर कर देते हैं शुरू में तो सारा मुशायरा सियासी हो जाता है, उस समत चला जाता है। लेकिन शायरों ने बहुत कोशिश की कि उससे निकाल के शायरी की तरफ आएँ। आइए दोस्तों, जश्न आज़ादी का ये अमृत महोत्सव का ये मुशायरा है और एक तालीमी इदारे में हो रहा है। तो मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि ये जो हिंदुस्तान है हमारा, हम 75 साल हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी आयरनी है, हिंदी में जिसे विडंबना कहते हैं, कि दलित को अपनी योग्यता और औरत को अपनी पाकीज़गी और मुसलमान को अपनी वफादारी यहाँ बार बार साबित करनी पड़ती है। ये आलमिया है। यहीं से मैं बस एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरी गजल, कि वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए हैं, वो जिस्म पर मलकर जिसे इतराए हुए, जिस्म पे मलकर जिसे इतराए हुए हैं, हम भी तो उसी खाक में दफनाए हुए हैं। भाई शेर हुआ। वाह वाह वाह। जिस्म पे मलकर जिसे इतराए हुए हैं, हम भी तो उसी खाक में दफनाए हुए हैं। अच्छा है। एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं। एक उम्र कटी दश्त नवर्दी में हमारी, अब शहर में आए हैं अब शहर में आए हैं तो घबराए हुए हैं। और एक गजल के 2-3 शेर और देख लीजिए। मतलब यूं कहा है कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। वाह वाह। खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, तुम्हारा साथ नहीं भाई। सलीम है ना आपका ना भाई, अगर आप डायरेक्ट मुझे दाद देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको पसंद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो मुझ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर दाद देंगे तो माहौल बनेगा। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है, गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है। और जबान से कि गए हो जब से तुम ये जिंदगी घाटे में रहती है, कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता,
कमा से तीर छूटे तो कभी वापस नहीं आता, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है, मगर उसको गलतफहमी मेरे बारे में रहती है। और ये शेर मैं चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंचे, क्योंकि शायरी गजल इशारों में बात करती है। जी मैं करूंगा जी। मैं आपकी नजर कर रहा हूं शेर, नहीं आपकी नजर कर रहा हूं, समझ गया मैं, इशारा समझ गया हूं जी। देखिए कि शेर यूं कहा है कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे सदर मोहतरम कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। क्या बात है, फिर से पढ़िए। जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और बेटियां बैठी हुई हैं, शेर देखिए, और इसमें मैं खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। क्या बात है। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, और ठहरने ही नहीं देती हैं घर में शहर की खबरें। जरा बाहर निकलते हैं तो जान खतरे में रहती है, वाह वाह। जरा बाहर निकलते हैं तो जान खतरे में रहती है। ठीक है, हिंदी आप जी। मैं हुक्म हुआ था कलीम भाई का, क्योंकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा है, तो मैं कवि सम्मेलन भी इसको बनाना चाहता हूं, और एक गीत आपके लिए पेश करता हूं। बिल्कुल हिंदी में गीत है, आप सुनेंगे तो आपको यकीनन आनंद आएगा। ताइफ फराज भाई बैठे हैं, गीत पढ़ता हूं। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो आप तक गीत पहुंचेगा जी। बहुत शुक्रिया। मैं धूप नहीं, मैं छांव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। क्या बात। मैं धूप नहीं, मैं छांव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का। मैं कदम कदम का साथी हूँ, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। बंदे की कि मैं छलिया नहीं कि चल जाऊं। मैं घोर समर्थक चेतन का, जड़ता का किया विरोध सदा, फिर भी मुझ में जड़ता चेतन दोनों का रहता बोध सदा। है अंतर्निहित सजन मुझ में, मैं संभव करूं असंभव को, मेरा पथ माना सरल नहीं, फिर भी डरते अवरोध सदा। मैं पथ की इन बाधाओं को, मैं पथ की इन बाधाओं को कदमों के तले कुचल जाऊं। मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। कभी कभी जब समझ में ना आए तब भी दाद देते हैं जी। नहीं मैं आपके लिए माफ कीजिएगा। कि चलता ही रहा निरंतर मैं, पथ में न तनिक विश्राम किया। मन चिंताओं से मुक्त रहा, संघर्ष मगर अविराम किया। मेरे साहस के मधुर गीत कल कल कर गाती सरिताएं, मेरे ध्रुव निश्चय को देखा, पर्वत ने विनत प्रणाम किया। लेकिन मीठी मुस्कानों पर, लेकिन मीठी मुस्कान
मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि चलता ही रहा निरंतर मैं पथ में न तनिक विश्राम किया, मन चिंताओं से मुक्ति रहा संघर्ष मगर अविराम किया। मेरे साहस के मधुर गीत कल कल कर गाती सरिताएं, मेरे ध्रुव निश्चय को देखा पर्वत ने विनत प्रणाम किया। लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। और बंद खास तौर से देखिए कि है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है परम शून्य आकाश, इसे कब किसने छू कर देखा है। धरती अंबर मिल रहे जहां वो क्षितिज दृष्टि भ्रम रेखा है। ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी, ये कुछ भी नहीं मगर फिर भी इन सब को है आकार मिला। ये मेरी पूजा का फल है, मेरे सपनों का लेखा है। मेरे कारण दीपक जलता, मेरे कारण दीपक जलता, मैं दीप शिखा पर जल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। और आखिरी बंद, ये छलिया कौन है इस बंद में आएगा, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। और अपनी दुआओं के साथ मुझे विदा कीजिएगा कि मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं, मैं तेरे अंतर मन में हूं लेकिन तुझको आभास नहीं। सलीम भाई सुनिए, सलीम भाई सुनिए कि अस्तित्व मेरा है पर अभी शायद तुझको विश्वास नहीं, मैं तेरे अंतर मन में हूं लेकिन तुझको आभास नहीं। मैं एक शब्द की परिभाषा, मैं एक शब्द की परिभाषा, सारा जग मुझको प्रेम कहे, सीने पर रख कर हाथ कहो क्या ये मेरा आवास नहीं। वाह वाह। सीने पर रख कर हाथ कहो क्या ये मेरा आवास नहीं। मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, मैं साहस सत्य समर्पण हूँ, जिस रूप में चाहूं ढल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं, मैं छलिया नहीं कि छल जाऊं। लेकिन मीठी मुस्कानों पर हिमखंड समान पिघल जाऊं, मैं छलिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुशायरा जैसा कि हमारे भाई शायद राजीव या वसीम भाई ने कहा था कि मुशायरा, वसीम भाई ने कहा था कि मुशायरा सिर्फ शायरों के शेर पढ़ देने से और खामोशी से सुन लेने का नाम नहीं है, बल्कि जब सामाइन की तरफ से एक रद्द अमल आता है और शायर पढ़ता है तो उसको हम मुशायरा कहते हैं। इन शायरों के बीच और सामाइन के बीच जो पुल का काम करता है उसे हम नाज़िम मुशायरा कहते हैं। और नाज़िम मुशायरा का काम बड़ा मुश्किल होता है। वो उसे पायलट कह लीजिए, ड्राइवर कह लीजिए, गार्ड समझ लीजिए इस मुशायरे का, कि कभी कभी क्योंकि पूरे मुशायरे की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। मुशायरा कामयाब हुआ तो शायर बहुत अच्छे थे, फहरिस्त बहुत अच्छी थी। मुशायरा नाकाम हुआ तो वो सब नाजिम के सर जाता है। तो ये बहुत ही यानी पुलसिरात पर चलने की तरह है निजामत का काम। तो जी